हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और बात करने वाले हैं 68th बीपीएससी के संदर्भ में। फ्रेंड्स, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम है वो आपका 12 को हुआ था, 12 फरवरी को। ठीक है, इसी से संबंधित यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को देख लेते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, देखिए, बीपीएससी की जो 68वीं की पीटी आज से ही इसकी ओएमआर सीट की जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि मुख्य परीक्षा जीएस निबंध के प्रश्नों पर फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। तो इसके संबंध में यहाँ पे इम्पोर्टेंट खबर है। तो फ्रेंड्स, बीते रविवार को आयोजित की गई आपकी बीपीएससी जो 68वीं है, इसकी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें आपके 2.57 लाख जो अभ्यर्थी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। और तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, 2.57 अभ्यर्थी जो थे परीक्षा में शामिल हुए थे। यह कुल आवेदकों का 95% है। ठीक है, यानी कि 100% में 95% जो स्टूडेंट थे, कैंडिडेट्स थे, उन्होंने ही परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था। परीक्षा के लिए आपके जो आवेदन टोटल की बात करें कि कितने आवेदन किए गए थे, तो ये आपके 4.34 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक है, मंगलवार को बिहार के सभी 38 जिलों के 805 जो परीक्षा केंद्र है, इसमें ओएमआर सीट बीपीएससी कार्यालय पहुंच गया था। इस बार परीक्षा में इतनी सख्ती थी फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम कराया गया था। धांधली का कोई सवाल यहाँ पे नहीं उठता है, कोई भी नहीं। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे परीक्षा की जो योजनाएं थी, तैयारियाँ थी, काफ़ी अच्छी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि जो बुधवार से ओएमआर सीट स्कैन होगा, अगले एक सप्ताह में सभी ओएमआर सीट आपकी स्कैन कर लिया जाएगा। इसके बाद मूल्यांकन शुरू होगा। ठीक है, जिससे पूरा कर आपका 27 मार्च तक पीटी का जो परीक्षा फल वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी कि ये चीज़ देखिए काफ़ी अच्छी है आयोग की, कि इन्होंने ये भी बताया कि 27 मार्च को आपका जो है रिज़ल्ट इसका आ जाएगा, परीक्षा फल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है आयोग का, देखने में लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए जीएस के दो, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जीएस के 2 पत्र 300 अंकों के होंगे। मेंस की बात यहाँ पे की जा रही है, जो 68वीं का बीपीएससी का मेंस है उसके संदर्भ में यहाँ पे बात की जा रही है। तो फ्रेंड, बीपीएससी ने 68वीं मुख्य परीक्षा के जीएस और निबंध के जो प्रश्न हैं उनके फॉर्मेट को जारी कर दिया है। जीएस के जो पत्र हैं वो 300 अंकों के होंगे और दोनों पेपर पहले की तरह ही 3 खंडों में विभक्त होंगे। ठीक है, जिसमें प्रथम 2 खंडों में आपके 38 अंकों के 3 प्रश्नों और अंतिम खंडों में 36 अंकों के 2 प्रश्नों को करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जीएस पहला पेपर देख लेते हैं कि पहला पेपर में क्या है। तो फ्रेंड देखिए, प्रथम खंड के प्रश्न जो हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास, यानी कि जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके प्रश्न प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। और भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति। और उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, तो फ्रेंड्स उसके होंगे जिसमें आपके पहला प्रश्न जो है वो अनिवार्य होगा, यानी कि पहला प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा, जो उस खंड के पूरे सिलेबस से होगा। और उसके बाद 2 प्रश्नों में एक विकल्प होगा, लेकिन इनमें से किसी एक को करना अनिवार्य होगा। दूसरे खंड को समसामयिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से होगा। पहला प्रश्न अनिवार्य होगा, उसके बाद के 2 प्रश्नों में एक विकल्प होगा, लेकिन इनमें से एक अनिवार्य होगा। तीसरे खंड में यदि बात करें तो 2 प्रश्न जो है सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम से होगा। दोनों के 2 विकल्प होंगे। ठीक है, दोनों के 2 विकल्प रहेंगे, जिसमें से एक करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर 2 की। तो फ्रेंड, जो आपका सेकेंड पेपर होगा जीएस, दूसरा पेपर जो होगा इसी तरह द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसके प्रथम खंड के प्रश्न जो होंगे वो आधुनिक भारतीय राज व्यवस्था से होंगे, यानी कि पॉलिटी के जो सेक्शन है उससे आएंगे। दूसरा खंड जो है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से आएंगे। एंड
भारत के भूगोल से, यानी कि थर्ड जो उसके बाद में भारत जो थर्ड सब्जेक्ट है वो आपका होगा ज्योग्राफी। यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता चल गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिक्स, सेकंड है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, उसके बाद में आपका ये ज्योग्राफी। ठीक है, तीसरे खंड की बात करें तो तीसरे खंड में 2 प्रश्न जो है आपके भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और भारत से प्रभाव से होगा। और इसमें पहला प्रश्न जो है इस खंड के पूरे सिलेबस से होगा, जो अनिवार्य होगा, जबकि दूसरे प्रश्न के 2 विकल्प रहेंगे जिसमें से एक करना होगा। तो फ्रेंड्स ये था मुख्य परीक्षा का। तो फ्रेंड्स इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री का रिज़ल्ट आपका अब यहाँ पे पूरी तरह से बता दिया गया है कि प्री का जो रिज़ल्ट है आपका 27 मार्च को आ जाएगा। और मेंस में जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 को अच्छे से डिस्कस किया गया है यहाँ पे, और बताया गया है कि पेपर में क्या क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे लिखने होंगे आपको 100 अंकों के 3 निबंध। ठीक है, अब 100 अंकों के 3 निबंध लिखे होंगे। तो फ्रेंड्स लिखने होंगे आपको 100 अंकों के 3 निबंध। ये चीज़ भी ध्यान रखिए, निबंध के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि निबंध का जो प्रश्न पत्र है वो भी 300 अंकों का होगा, और यह 3 खंडों में बटा होगा, जिसमें आपको हर खंड में 4-4 प्रश्न होंगे, जिसमें से एक पर निबंध लिखना होगा। हर निबंध पर 100 अंकों का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, खंड 3 होंगे आपके, 3 खंड होंगे, 3 सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन में से 4-4 निबंध दे रखे होंगे आपके। ठीक है, इन चारों खंडों में आपको एक एक निबंध करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 3 निबंध हो जाएंगे 300 अंकों के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। बहुत जो ये आयोग की तरफ से आया है काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा पूरा सिलेबस यहाँ पे समझा दिया गया है कि जो आपका मेंस है और प्री है, इसके संबंध में था पूरा। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, और चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट बात और कर लेते हैं कट ऑफ के संदर्भ में। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है और आपका, जैसा कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में नकल तो हुई नहीं है 1% भी, और मतलब नकल इन द सेंस की धांधली नहीं हुई है कि किसी ने कर ली हो कॉपी नकल, तो इस तरह का कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। तो धांधली का कोई सवाल ही नहीं उठता, इतने अच्छे से एग्ज़ाम करवाया गया था। तो इसमें देखा जाए कि जब धांधली नहीं हुई है तो पेपर लीक भी नहीं हुआ है, तो इससे क्या है कि आपका जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ जो है इस पर ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। तो देखा जा सकता है यहाँ पे कि जो आपके रिज़र्व कैटेगरी है यहाँ पे, तो उसकी जो कट ऑफ है ये 90+ होगी। ठीक है, 90+ होगी। इसी में आपका इसी तरह से सारा होगा, ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने का यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता है। और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा प्री क्वालिफाइड हो जाएगा और मेंस के लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो आप लोग अच्छे से मेंस के लिए तैयारी करिए, टाइम वेस्टिंग ना करते हुए, क्योंकि 3 महीनों में आपका जो ये मेंस है ये एग्ज़ाम लगा हुआ है, ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास। तो इसमें आपको मेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुख्य फोकस आपको वहीं पे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से फोकस होकर एग्ज़ाम की जो तैयारी करेंगे तो आपका मेंस भी निकलने के चांसेस होंगे। और आपका बाकी पीटी की बात करें तो 27 मार्च को तो इसका रिज़ल्ट आना ही है। ठीक है, 27 मार्च को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिज़ल्ट के लिए देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है और किसका किसका पीटी क्वालिफाइड होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मेरा पीटी हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ मेंस के लिए प्रिपेयर करिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे जुड़े रहें, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।